नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। बाबूजी यानी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के बदलते फॉर्मूले पर तगड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता उसी तरह से अखिलेश के पीडीए का रंग बदलता जा रहा है। उन्होंने तंज भी कसा कि एक दिन समाजवादी पार्टी के पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर दिए इस बड़े बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कल्याण सिंह के बहाने सीएम योगी ने हिंदू एकता का सीधा संदेश भी दिया है। पाकिस्तान का जिक्र भी उसी सोची समझी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, लेकिन पीडीए के लेटर्स का मतलब कई बार वो बदलते रहे। उनके इस बदलते मतलब पर सीएम योगी ने जोरदार कटाक्ष किया। योगी आदित्यनाथ ने सपा की पीडीए के पी का मतलब बता दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के पी का मतलब बदलने की न सिर्फ भविष्यवाणी की बल्कि जमकर खिल्ली भी उड़ाई। योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। कभी पी का मतलब पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित। हैरानी नहीं होगी कि एक दिन पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। यूपी में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अलग अलग जातियों को साधने में लगे हैं। ऐसे में ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने पी का मतलब बदला तो योगी आदित्यनाथ ने उनके सियासी दाव को चारों खाने चित करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज तगड़ा कटाक्ष किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए वाले फॉर्मूले पर। चूंकि पीडीए के हर लेटर का मतलब अखिलेश यादव बदलते रहते हैं और जब से पीडीए को गढ़ा है उन्होंने तब से कई बार इसके मायने मतलब बदले जाते रहे हैं। जून 2023 में पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तौर पर उन्होंने बताया था। एमवाई के लिए समाजवादी पार्टी पहले जानी जाती थी, लेकिन पीडीए का फॉर्मूला गढ़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ा। इसका फायदा भी 2024 मिला। लेकिन अक्टूबर 2023 आते आते एक मतलब उन्होंने बहुत सारे निकालने शुरू कर दिए। एक को अगड़ा बताने लगे, अल्पसंख्यक बताने लगे, आदिवासी बताने लगे, आधी आबादी बताने लगे। महिलाओं को टारगेट करके महिलाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश करने के दौरान यह सब किया गया। इसी तरीके से जुलाई 2026 की बात करें तो पीडीए में पंडित उन्होंने जोड़ दिया। पंडित दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला उन्होंने यहां पर जोड़ दिया। जुलाई 2026 की यह बात है। तो ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में, जिनकी आबादी 10 से 12% के आसपास की बात है। 2026 अगस्त की बात कर लें तो हाल ही में कल भी उन्होंने प्रेम दया अपनापन का जिक्र कर दिया और इससे पहले उन्होंने पीडीए को पीड़ित, दुखी, अपमानित भी कह दिया था। चूंकि पीडीए के समाज को बीजेपी ने संगठन में, राष्ट्रीय संगठन में भी मौका दिया तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया कि पीडीए के लोगों को तो मौका दे सकती है बीजेपी, जगह दे सकती है, लेकिन सम्मान नहीं देगी। इसी पर उन्होंने कहा था पीड़ित, दुखी, अपमानित पीडीए का जिक्र उन्होंने इस तौर पर भी किया था। बीजेपी के अंदर जो पीडीए उसे लेकर के उन्होंने ये तमाम बातें कही थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि एक दिन ऐसा लगता है कि पीडीए की परिभाषा जिस तरीके से बदल रही है, एक दिन जो है पी का मतलब पाकिस्तान भी हो जाएगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। दरअसल हमारे साथ शरद त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। भारत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अमरीश शुक्ला महामंत्री हैं ब्राह्मण चेतना मंच के। उनसे भी हम समझेंगे कि पीडी का मतलब जो पंडित गढ़ा अखिलेश यादव ने, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। शरद त्रिवेदी साहब, ये पी से पाकिस्तान कैसे हो जाएगा? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम।
कि कुछ लोगों को आप कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, सबको हर समय, कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं और सबको कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ये मुकाम जो है, सपा बहुत दिनों से कोशिश कर रही है इसको हासिल करने की। समस्या इनकी ये आ गई है कि जो सेकुलर वोटर जो बांग्लादेश से आता था वो तो आना बंद हो गया है। अब इनको पीडीए को में जो है, जो 3000 जातियां और उपजातियां, उनको सबको ये उससे अटैच करना चाहते हैं सब। और मैं ये खाली अब समस्या एक ही सिर्फ कॉलम रह गया है कि पी से पागल, ये जनता को पागल समझ रहे हैं और जनता ने ये असली बता दिया कि पागल कौन है। 2012 से उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव ये नहीं जीते हैं। एक बार 2024 में केंद्र के चुनाव में इनकी काट की हांडी चढ़ गई थी। वो सब जो स्याह सफेद सच झूठ बोल के किया था, वो भी कहानी खत्म हो गई है। तो कभी ए से अल्पसंख्यक कर देते, कभी ए से अगड़ा कर देते, कभी ए से आदिवासी कर देते हैं। तो ये इनको डूबते को तिनके का सहारा है। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण कभी भी जातीय आधार पर वोट नहीं करता है। ये पूरा इतिहास है आजाद भारत का, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। इनकी ये समस्या ये है कि अब इनको अंधकार दिख रहा है कि इनका कोई भविष्य नहीं रह गया है। इनको मालूम है कि हकीकत क्या होने वाली है। पहली बार पिछले 80 साल में उत्तर प्रदेश ने एक मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत से दोबारा चुना है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो जो हकीकत सामने दिख रही है उसके आगे अब ये नतमस्तक इनको हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ये तिनका खोज रहे हैं कि किस तिनको को पकड़ के हम जनता को बेवकूफ बनाए। ठीक है शरद जी, बता दिया पागल कौन है। ठीक है परमवीर जी, ये क्या मैसेज है खासतौर पर कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने पी फॉर पाकिस्तान भी आ जाएगा कभी पीडीए में, ये कहकर के क्या मैसेज देने की कोशिश की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? कुंदन जी देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से, या जैसे समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था तो वो शुरू से ही मुलायम सिंह जी का MY फैक्टर काम करता था, मुस्लिम प्लस यादव कटजोड़ था। तो मुस्लिमों को तो उन्होंने अपनी जेब के अंदर माना हुआ था। लेकिन आने वाले समय में हमने देखा क्या कि जैसे बसपा का उदय होता है तो मुस्लिम वोट बैंक उधर भी किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल को भी मुस्लिम वोट जाता था। और अगर कुछ समय से देखा गया था, लाभार्थी के तहत से कुछ माइन्यूट परसेंट मैं कहूंगा बीजेपी की तरफ भी आया था। तो अखिलेश जी को दिख रहा था कि अगर आपको सबको समाज को साथ लेकर चलना है तो आपको सत्ता मिल सकती है। लेकिन अगर आप फ्रंट में मुस्लिम को रखेंगे तो आपको जीत नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा पिछले चुनाव में गढ़ा था लोकसभा में, तो कारगर रहा भी। बिल्कुल ये बात सारे राजनीतिक दल जानते हैं और अखिलेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओबीसी वर्ग जिस तरफ बैठ जाएगा जीत उस तरफ आएगी। और ओबीसी वर्ग में भी गैर यादव वोट बैंक उनकी तरफ जाएगा। अब वो नए पीडीए की फॉर्मूलाज अपना जहां पर बैठते हैं, कहते हैं ना, वो कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब इस पीडीए को वो अखिलेश जी जिस दल की या जिस जातिगत के वहां पर वो रैली कर रहे होते हैं उसके ऊपर फिट कर देते हैं। कभी वो अल्पसंख्यक बोल देते हैं, कभी वो आदि आबादी भी बोल देते हैं। तो इसी तरीके से पी को भी वो कन्वर्ट करते रहते हैं। लेकिन सच की बात जो ये है, भारतीय राजनीति के अंदर एक जाति या एक धर्म को लेकर अगर मतलब धर्म से मैं बोलता हूं तो इसमें बोले माइनॉरिटी को लेकर चलेंगे तो आप गांव का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। ये सत्यता है। आप गांव का चुनाव भी नहीं जीत सकते। यूपीए से बड़ा तो बहुत दूर की बात को लेकर चलना पड़ा होगा। पहले वो जाति का कार्ड खेला जाता था, अब नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए अखिलेश जी सबको जोड़ने के लिए अपनी डेफिनेशंस को हर जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एक टाइम में डिजास्टर हो जाएगा? जैसा कि पी का मतलब कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक टाइम में पाकिस्तान हो जाएगा। भारत सिंह साहब, क्या वाकई में जो कड़ा स्ट्राइक किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज, ऐसा लगता है कि उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया है कि भाई पीडीए को अलग अलग तरीके से पेश करते रहते हैं अखिलेश यादव, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो अब 27 का चुनाव है और सारे जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने हित की बयानबाजी करेंगे और इस तरह बयानबाजी करेंगे कि जिससे दूसरे का वोट वो बिखर जाए। अखिलेश जी संसदीय चुनाव में पीडीए का कुछ और मतलब बताए थे, अभी पीडीए का कुछ और मतलब बता दिए। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण जो बिरादरी है वो बहुत ज्यादा नाराज है, वो बसपा या कांग्रेस की तरफ ना चली जाए, इस नाते उन्होंने पी मतलब पंडित कर दिया। अब भाजपा में कोई बड़े नेता का इस तरह अभी तक कोई बयान आया नहीं था। आज कल्याण सिंह जी का जो है वो आयोजन था उनके उस पे दिवस पर, अब वहां कुछ एक उनको बोलना ही था,
क्योंकि वो स्वयं एक बड़े कद्दावर नेता थे और उन्होंने जो ये बात कही वो एकदम सिमिलर करती है कि अब हो सकता है कि पाकिस्तान ना कह दें आने वाले समय में। इनका योगी जी का जो बयान है वो योगी जी के ऊपर तो फिट बैठता ही है, भाजपा के पूर्व के बयानों हैं उस पर फिट बैठता है, और कल्याण सिंह जी के नेचर पे भी ये बात बैठती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो धर्म के आधार पे काम करती है और वो जानती है कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से भारत देश के लिए और राज्य के लिए विरोधी रहा है। अब ऐसे में अखिलेश जी को थोड़ी अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। वो इसलिए करनी होगी कि भाजपा ने अखिलेश जी को अभिमन्यु बना दिया है जी। अखिलेश जी और उनके पार्टी में ऊर्जा की कमी नहीं है, जज्बा की कमी नहीं है, हौसले की कमी नहीं है, बस यह है कि उनके यहाँ बहुत ज्यादा प्रशिक्षण नहीं है, बहुत ज्यादा अनुशासन नहीं है। अभी अखिलेश जी अपने थिंक टैंक्स के साथ बैठ के एक साथ काम करें तो मुझे लगता है कि भाजपा जो चारों तरफ से घेर रही है वो बहुत ज्यादा नहीं घेर पाएगी और 27 में हम लोगों को अच्छा लगेगा चुनाव। ठीक है अमरीश शुक्ला जो ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बयान है वो मुझे लगता है कि ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमरीश मतलब जी सर, मैं लौट रहा हूं। अमरीश शुक्ला जी, क्या पीडी का मतलब पंडित जो बताया अखिलेश यादव ने, इससे ब्राह्मण समाज जो करीब करीब 10 से 12% उत्तर प्रदेश में वो जुड़ सकता है क्या? पीडीए का पी से अगर ब्राह्मण समाज जुड़ सकता है तो बी से पंडित तो बी से ब्राह्मण भी होता है, और पी और डी ऐसे फॉर्मूले लगाने से कोई समाज किसी पार्टी में जुड़ता उड़ता नहीं है, ठीक है। और समाज जागरूक है और जहाँ पे ब्राह्मण है वहीं पर रहेगा। तो ब्राह्मण का अखिलेश यादव को बता दीजिए एक बार शुक्ला जी। अखिलेश जी को मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर पी से ब्राह्मण है तो पी से पंडित है तो बी से ब्राह्मण भी है, तो अब पी को वो समझना चाहेंगे या बी को वो समझना चाहेंगे? पंडित समझेंगे कि जा रहा है उनके साथ या ब्राह्मण समझेंगे कि जा रहा है उनके साथ? ठीक है शरद त्रिवेदी साहब, आपको क्या लगता है कि आखिर बार बार क्यों बदल रहे हैं? क्या उनको लगता है कि जो कोशिश कामयाब हो गई थी 2024 में वो कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसे और बड़े फलक पर ले जाना पड़ेगा तभी जाकर के कुछ कामयाबी मिलेगी, इसलिए बार बार फॉर्मूले का स्टैंड फॉर बदल रहे हैं? नहीं देखिए, ये बहुत दिनों से कुंदन जी ये कहानी चल रही थी। जब विकास दुबे और विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई करी गई थी, इन्होंने बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है पंडितों के खिलाफ है। जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान पे कार्रवाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई। जब अंकित जाट, आकाश गुर्जर पे हुई तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ हो गई। लेकिन वोट सब भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, जबकि हम सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये हकीकत इनको नहीं समझ में आ रही है। ये कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से कर रही है सोशल डिलीवरिंग। हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारा बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं। हमने सोशल डिलीवरिंग करके दिखा दिए। कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई संस्कृति जैसी कोई बातचीत नहीं थी। अगर राशन मिला सबको मिला, मकान मिले सबको मिले, शौचालय मिला सबको मिला, बिजली मिली सबको मिली। अब इनके समझ में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये पी से सबसे बड़ी चीज है पागल। ये जनता को पागल समझ रहे हैं, और जनता ने इनको 4 में से 3 चुनाव में बता दिया। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में, 1 लोकसभा में एक बार इनकी काट की हांडी चढ़ी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि साहब अगर पूर्ण बहुमत से आएंगे तो संविधान बदल देंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। उसकी सच्चाई जनता ने देख ली है। ये काट की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। अब इनके पास सिर्फ यह है कि किसी तरह से कोई ऐसा समीकरण बैठा दिया जाए कि हम किसी तरह आ जाए सत्ता में, और उसके बाद जो भाष्य उत्तर प्रदेश का हुआ था, वो जो पहले हुआ था वो दोबारा होगा। जिन्होंने चेयरमैन बोर्ड अथॉरिटी को पीटने के लिए भेजा, जिनके यहाँ हजरतगंज में, लखनऊ में हजरतगंज के दरोगा को उनकी गाड़ी में बांध के इनके माननीय कार्यकर्ताओं ने घुमाया, जिन्होंने डीएसपी को गोली मारी गई है, ये हकीकत थी उत्तर प्रदेश की। इनको मालूम है जनता में इनके। अंशु अवस्थी जी के हमारे साथ जुड़ गए। अंशु अवस्थी साहब, ये पीडीए जो आपके पुराने सहयोगी, मौजूदा वक्त में सहयोगी, और उम्मीद है कि सहयोगी चुनाव में रहेंगे, वो पीडीए का जो बदलते रहते हैं मतलब, पी का अलग मतलब, डी का अलग मतलब, ए का अलग मतलब बदलते रहते हैं, ये कभी पी पाकिस्तान भी हो जाएगा क्या? नहीं देखिए,
सबसे पहले मैं जो आज एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, मैं छात्रों युवाओं को बधाई दूंगा। आज राहुल गांधी ने जो जंतर मंतर पर छात्रों युवाओं के ऊपर गोली चलाई गई थी, एक युवा था साहिल जो पेपर लीक के बाद प्रदर्शन में गया था और 200 से ज्यादा पायलट गन उस पर लगे। अंशु अवस्थी साहब, वो खबर चल रही है हमारे, आप हम मुद्दे पर आ जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अंशु अवस्थी साहब, वो खबर चल रही है, सबको पता हो गया। हाँ, सिर्फ खबर थोड़े है ये बहुत बड़ी बात है कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पहुंचे, वही दिल्ली पुलिस जो कह रही थी हम नहीं लिखेंगे, सामान्य एफआईआर हो चुकी है, जनरल में है। अंशु अवस्थी साहब, वो अंशु जी वो डिबेट का उसके बाद अमित शाह को नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, एफआईआर लिखी गई, ये तानाशाह लोगों को झुकना पड़ा। तो ये तरीका सही नहीं है ना, डिबेट कुछ और पर है। आप नेता प्रतिपक्ष, आपके सबसे बड़े नेता का गुणगान कर रहे हैं आप, ये सही बात नहीं। अंशु अवस्थी साहब, हम कुछ और डिबेट कर रहे हैं। गुणगान नहीं कर रहे हैं, ये देखिए आपकी कौन लड़ रहा है इस देश में, कौन लड़ रहा है। अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अंशु अवस्थी साहब, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? इस विषय की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में 2027 में हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 73 सीट पाई थी, 33 पे आके भचाक से गिरी है। 33 पर 73 पार्लियामेंट थे इनके और जनता ने इनको 33 पर कर दिया। तो 33 को आप 55 से जोड़ दीजिए तो 150 ही सीट हो रही ना, लगातार गिरना जारी है। अभी तो डाउनफॉल चल रहा है। शरद जी कह रहे हैं कि काट की आंधी दोबारा नहीं चढ़ेगी। उस वक्त आप लोगों ने कह दिया था भाई संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, वो काट की आंधी नहीं चढ़ेगी। देखिए, वो अपने लिए कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये अपने लिए कह रहे हैं कि हमारी जो मोदी वाली काट की आंधी थी, जो हमारे काट के चाणक्य थे, अब दोबारा चलने वाले नहीं है। काट के चाणक्य ने 12 बजे से एफआईआर रोक रखी थी, शाम को हुई ना, तो ये जनता की ताकत। शरद जी क्यों कह रहे थे आप काट की आंधी दोबारा नहीं चढ़ेगी? हाँ, तो काट के आंधी दोबारा, तो हम भी कह रहे हैं काट के आंधी दोबारा नहीं चढ़ेगी। 37 साल से बाहर है, तो इसलिए बिल्कुल अवस्थी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास उत्तर प्रदेश में कहने को कुछ है ही नहीं। ये उत्तर प्रदेश से बाहर है और आने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी न किसी के पीठ पे बैठ के ये 2 बार जो है उत्तर प्रदेश में अपना खाता इन्होंने खुलवाया है। राहुल जी तो खुद ही अपनी सीट छोड़ के केरला चले गए थे, वायनाड चले गए थे। वो फिर उनको ये नहीं है, क्योंकि 37 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो कांग्रेस को बोलने का कोई औचित्य नहीं उत्तर प्रदेश में, इनके आने की कोई उम्मीद नहीं है। इनका तो 70 साल जो है शासन था पूरे देश में और 45 साल उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज था। ये बता दें उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया है। इनको सिर्फ अब ये इनकी समस्या है कि दोबारा आने वाले नहीं है और जनता पहले समझ चुकी है। और मैंने बता दिया है कि पीस है, सिर्फ ये जनता को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, अंशु अवस्थी साहब, आप अपने नेता की बातें लगातार करें, वो हमारी डिबेट का मैटर नहीं है आज। अंशु अवस्थी साहब, मुझे कुंदन भाई एक बात बताओ। हाँ ठीक है अंशु जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ से चले गए, रायबरेली आ गए, अरे उनका घर है, वो कब जाएंगे आएंगे, आप कौन होते पूछने वाले। पहली बात, नरेंद्र मोदी बड़ोदरा छोड़ के क्यों चले आए थे और यहाँ से भाग जाएंगे बनारस से? आप देखिएगा, अजय राय जी ने तो चुनाव उनको हरा दिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने हरा दिया था, वो तो वहाँ बेईमानी की गई, नहीं तो वो तो मोदी जी चुनाव हार गए थे। मोदी जी गुजरात में भी जीते थे और मोदी जी उत्तर प्रदेश में भी जीते हैं, हार के नहीं उत्तर प्रदेश आए, मोदी जी वहां जीत के आए हैं। हरा दिया था आपको, है ना? वो गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए थे, वो हार के नहीं आए थे। माननीय जो युवा नेता है वो हार के उत्तर प्रदेश से गए थे। हमारे जो क्रांतिकारी अध्यक्ष है अजय राय जी, उन्होंने हरा दिया था, वो तो आप लोगों ने बेईमानी की वहां पर। कम से कम 9 राउंड से ज्यादा पीछे चले आप लोग, सब जानते हैं, पूरे बनारस का बच्चा जानता, उत्तर प्रदेश जानता, देश जानता है कि आप हार गए थे, मोदी चुनाव हार गए थे, नरेंद्र मोदी हार गए थे, है ना? दूसरी बात यह है कि काट की आंधी की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में 70 साल में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया, तो अगर काट की आंधी उड़ती तो 50 साल थोड़ी चलती। काट की आंधी बीजेपी वालों की है, जो कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ कि नहीं? आज आप जिनके साथ उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं, इन्होंने ही आपको उत्तर प्रदेश से बाहर किया था। मालूम है, ये समाजवादी पार्टी ही नहीं आपको बाहर किया उत्तर प्रदेश से, एनसीपी ने आपको महाराष्ट्र से बाहर किया, आरजेडी ने आपको बिहार से बाहर किया। ये वही लोग हैं जिनके साथ आप आज खड़े हैं, इन्होंने आपको बाहर किया। मूड को अच्छे से समझता है। अब देश ये कहने लगा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर किसका है। मैं नाम नहीं लूंगा, शरद भाई से पूछिए अगला नंबर किसका, अभी ये तुरंत अमित शाह चिल्लाने लगेंगे।
अगला नंबर है इस्तीफे का, चुनाव से पहले इस्तीफा हो जाएगा। जिनको आप डिप्टी प्रधानमंत्री बना रहे थे, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं लौटता हूं दोनों के पास। तैयारी कर- परमवीर जी मुझे बताइए, अगस्त में दरअसल पीडीए का फॉर्मूला, चलिए फिर से पीडीए पे आ जाते हैं। पीडीए को लेकर के फिर पीड़ित, दुखी, अपमानित भी कह दिया, जो कि पीडीए को जो मौका बीजेपी के अंदर दिया गया उनके लिए उन्होंने परिभाषा गढ़ी और फिर कहा प्रेम, दया, अपनापन। ये पीडीए को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, या फिर पीडीए के साथ इंटैक्ट रहते, उस पीडीए के साथ इंटैक्ट रहते जिसमें 2024 में कामयाबी मिली थी, उसमें फायदा मिलता, या अभी वाले पीडीए से फायदा मिल सकता है? कुंदन जी, मैं अपनी बातों को ना दो शब्दों में, दो तरीके से समझाना चाहूंगा। जी। पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, जो चुनाव होता है ना, वो टीवी डिबेट्स के माध्यम से या टीवी पर पार्टियों के प्रवक्ताओं के अच्छे बोलने की कला से जीता नहीं जाता। अगर आप देखेंगे तो कोई भी पार्टी अपने प्रवक्ताओं को ज्यादा टिकट नहीं देती है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, कोई मेरे से शब्द ना ले, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर लिपी चुपड़ी बातें करनी है, ग्राउंड रियलिटी कुछ होती है। हमें मतलब हम एक तरीके से वो होते हैं, क्या बोले आप, सेल्समैन है, वो अपने प्रोडक्ट को भुना के बेच रहा है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि आप रियलिटी भूल जाते हैं। जैसे आपने पीडीए की बात कही, पीडीए शुरू हुआ था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसको लिया नहीं गया सीरियसली बीजेपी के लोगों के द्वारा। जब अखिलेश जी ने मुद्दा उठाया तो सीरियसली लिया नहीं गया, लेकिन चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिखाया। अब उस रिजल्ट को अखिलेश जी ने भी बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया है। अब वो जहां भी जिस ग्रुप के पास जाते हैं, वो उसको उसमें घुसा देते हैं। अगर वो मुंबई जाएंगे तो मैं तो ये भी कहता हूँ, वो पारसी भी कह सकते हैं इसको, कि पारसी भी बहुत माइनॉरिटी होती है, वो भी है इसमें। तो ठीक है, चलिए, वो उनका लॉजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करूंगा, देखिए, अगर आप बात करते हैं, जैसे हुआ क्या था, मंडल वर्सेस कमंडल एरा से ये काम शुरू हुआ था। उस समय हिंदू धर्म को जातियों में बांटना है और मुस्लिम को या आपको एक तरफ रखना है। अब अखिलेश जी फिर से पीडीए को वो लाते हैं। अगर किसी भी भारतीय के सामने, अगर आप हम किराने की दुकान में जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि भैया मुझे चीनी दो, मुझे आटा दो, मुझे दाल दो। हम ये तो नहीं कहेंगे किराना दो। तो यही काम हिंदुज्म के सामने है। आप अगर कहते हैं कि एक समग्र हिंदू भारत का वोट करेगा, मतलब जो हिंदू, मतलब जो हिंदुस्तान में रहता है, तो वो सारे बीजेपी की तरफ ही जाने वाले हैं। लेकिन अब आप उसको राशन के किराने की तरह अलग अलग करके निकालना कोशिश करेंगे कि चीनी अलग करेंगे, हम चावल अलग करेंगे। तो वही काम ये पीडीए करता है। कभी कभी सक्सेसफुल होता है, कभी कभी अनसक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि बार बार नहीं चढ़ती है। जैसे कि वो अभी बार बार बात कही जा रही थी, हर चुनाव के मुद्दे नए होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जितनी मर्जी डेफिनेशन बदलेंगे, उतना अपने पीडीए की काट को ये कम कर रहे हैं, उसकी धार को कम कर देंगे। ठीक है, भारत सिंह जी, हमें बताइएगा, मुलायम सिंह के दौर में समाजवादी पार्टी को एमवाई के समय केरल से जाना जाता था, उसे कन्वर्ट करने की कोशिश 2012 में कामयाबी मिली अखिलेश यादव को। इसमें समाहित करने की कोशिश की बाकी दलों, बाकी समाज के धड़े को। क्या उससे आगे बढ़ के ये पीडीए का फॉर्मूला गढ़ा, और वही फॉर्मूला क्या उनके लिए मुसीबत भी पैदा हो रहा है? क्योंकि इन्हीं समाज के लोगों को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, समाजवादी पार्टी के अंदर भी। और जब सियासत में, सत्ता में थे समाजवादी पार्टी, तब इन्हें सम्मान नहीं दिया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। कितना सच है भारत सिंह साहब? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह जी एक बहुत कूटनीतिक व्यक्ति थे, अच्छे राजनीतिक थे वो, और उनको पता था कि हमें कब, कहां, क्या, कैसे करना है, क्या बयान देना है, किस मामले को कैसे उठाना है, किस दल के साथ कैसे चलना है। उन्हीं की रणनीतियां थी जिस पे अखिलेश जी अपनी वो जो है यात्रा किए थे, और सब लोग इकट्ठा हुए तो उनकी सरकार बनी 12 में। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने पीडीए का अपनी एक लॉन्चिंग करी बिरादरियों को मिलाकर, जिसका लाभ उनको निसंदेह इसमें संसदीय चुनाव मिला। अभी परमवीर जी ने जो बात कही ना कि भाजपा उसको हल्के में लिया था, सही बात है, भाजपा ने हल्के में लिया था। फिर बाद में जब संसदीय चुनाव में अखिलेश जी को लाभ हो गया, तब फिर इनको लगा कि नहीं यार, इस पे तो हमें काम करना चाहिए। फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, और फिर अपने यहाँ आप देखिए, वो चाहे उनके राज्यसभा सदस्य बने हों, केंद्र में मंत्री बने हों, या फिर एमएलसी बने हों, या विधानसभा में हो, या अभी निकाय में उन्होंने नॉमिनेट किया है, और अभी फिर उन्होंने भाजपा में पदाधिकारियों को किया, जिसमें 60% उन्होंने पीडीए के ही लोगों को रखा। इसका मतलब यह है कि भाजपा को यह लग रहा है कि अखिलेश जी का ये जो पीडीए का बयान है, पीडीए का जो इनका नारा है, यह कुछ अंदर खाने से काम कर रहा है। तो अब उसमें भाजपा ने
भाजपा के पास क्योंकि बड़ा दिल है, ढेर सारे राज्यों में इनकी सरकारें हैं और ढेर सारे फायर ब्रांड हैं, तो इनके अपने ऐसे ऐसे बड़े राजनीतिक। ठीक है शरद साहब जल्दी से 2024 के नतीजों ने सिखाए आपको क्या कि पीडीए को मौका देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी? शरद जी। कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई जाति नहीं है, कोई हम धर्म की नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का है, पूरे सारे वोटर हमारे हैं, हर जाति हर मजहब के लोग हमारे हैं। कोई हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना हमने जीतने में भेदभाव किया, ना लोगों ने हमको जिताने में किया, ना हमने डिलीवरिंग में किया। ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इनको इनका नतीजा मिल चुका है। हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे हैं, तो ये समय खत्म हो चुका है। ये वो क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाती है, आप आगे की लड़ाई लड़ते, पीछे की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये इनको नहीं पता है कि समय बदल गया है, अब लोगों को, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और ये समस्या और भी गंभीर हो गई क्योंकि सेकुलर वोटर जो बंगाल से आता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है, सेकुलर वोटर नहीं आ पा रहा वहां से। तो सेकुलर वोटर के अभाव में अब यहीं के लोकल जो हमारे लोग हैं उनको किस तरह बेवकूफ बना जाए, कौन सा गणित बैठा जाए, कौन सा समीकरण बैठाया जाए, ये जनता ने इनको तीन बार उत्तर प्रदेश में बता दिया। मैंने पहले ही कहा कि एक बार इनकी काट की हांडी चढ़ गई थी, वो दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। आपने ये बंगाल में भी इन्होंने सबको हथकंडे अपना के देख लिए, इन्होंने एसआईआर करके देखा, इन्होंने जो प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्होंने कहा कि साहब जो ईवीएम मशीन खराब है, ये सब गणित फेल हो चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, ये सारी कहानियां लेके सब फेल हो गई है। अब फिर वहीं अपने वो घिसे पुटे फॉर्मूला पे लौट के आ रहे हैं। इसका भी वही नतीजा निकलेगा जो उत्तर प्रदेश में 3 बार निकला है। ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये पीडीए का मतलब इनके हिसाब से जनता पागल है। ठीक है अंशु अवस्थी साहब, विजन तो देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखना पड़ेगा। वो विजन कहीं मिसिंग है क्या अभी तक के चुनाव की तैयारियों में, चाहे वो आपकी पार्टी हो या फिर आपके सहयोगी दल की बात हो? नहीं, विजन हमारा एकदम क्लियर है और विजन हमारा एकदम साफ है। आप देखिए कि पेपर लीक जो 150 से ज्यादा मोदी सरकार में पेपर लीक हुए, 25 से ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हुए, उसको लेकर लड़ाई लड़ी गई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एकदम विजन क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, वो इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए काम करेगी। वो योगी जी की तरह ये नहीं करेगी कि दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण के भाषण दे रहे हैं। दूसरा, ये जो बात कर रहे थे बंगाल की, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं कि बंगाल से आके उत्तर प्रदेश में वोट डालते हैं। पार्लियामेंट में 73 जो सांसद जिताए उत्तर प्रदेश की जनता ने जिताए इनके। उसके बाद इनको गिरा के 33 पे छोड़ा, 33 इनके बच्चे, बाकी सब हरा दिया। पिछला चुनाव हार गए ये। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं कि वो बाहर से वोटर आते हैं, ये करते, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता इतनी देर से बोल रहे थे, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग पर लोगों को रखा इन्होंने। जो सरकारी नौकरियां थी उनको खत्म कर दिया, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया, थानों तहसीलों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो बात कर रहे थे, सब पर अत्याचार किया, ब्राह्मणों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, ओबीसी पर। ठीक है अंशु अवस्थी साहब, मैं अमरीश शुक्ला चुके हमारे साथ मौजूद है, महामंत्री ब्राह्मण चेतना मंच के। मेरी बात तो हो जाए पहले। अंशु अवस्थी साहब, थोड़ा वक्त का भी, थोड़ा इसका भी ख्याल रखिए ना। आपने चूंकि ब्राह्मणों के शोषण की बात की, तो अमरीश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, वो न्यूट्रल व्यक्ति हैं। शुक्ला साहब, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को दबाया, शोषित किया जा रहा है क्या? मुख्यमंत्री के सजाती किसी नेता पर कार्रवाई हुई क्या? अभी तक तो सर पार्टियों ने ब्राह्मणों का लगभग यही किया है, हमारे यही कहना चाहेंगे। शोषण भी हुआ है, वो माननीय अखिलेश भी रहे हों या कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी रही हो, ब्राह्मणों को हमेशा चला गया है। और हम अभी चुनाव के विषय में अगर बात की जाए तो 27 में ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, अभी हमारा संगठन जो है अभी इस पे विचार करेगा। और अखिलेश जी से हम ये भी पूछना चाहेंगे कि पी से पिछड़ा था तो पिछड़ा का डिमोशन करके पंडित का प्रमोशन किया गया है। श्रद्धालुओं के करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अखिलेश यादव, पीडीए के हर लेटर का मतलब अपने मुताबिक अलग जगह पर अपने हिसाब से, राजनीतिक हिसाब से बदलते रहते हैं, उस पर आज सबसे बड़ा
कटाक्ष किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि इस कटाक्ष के पीछे भी बहुत मायने हैं, इसी पर चर्चा कर रहे थे। तमाम पक्षों की राय आप इस चर्चा में सुन रहे थे, देख रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।